तो वनली ऑन क्वेश्चन में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। 18 अगस्त का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और ये प्रश्न हमारे पास जो आया है गया और नालंदा ज़िले का ये प्रश्न है। तो आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद मिला लीजिएगा, ताकि आप सभी को पता चल जाए कि आप लोग ने 18 अगस्त का जो एग्ज़ाम हुआ था कितना प्रश्न आप सही करके एग्ज़ाम हॉल में आए हैं। तो दोस्तों ये गया और नालंदा ज़िले का है। धीरे धीरे सारे ज़िले का प्रश्न हमारे पास आ रहे हैं, तो जैसे ही आते हैं आप सभी को हम सारे प्रश्न का क्वेश्चन आंसर करवा देते हैं। तो चलिए आइए जानते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा था। बिहार में डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 5 अक्टूबर जिन्होंने शहीद किया होगा उनका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न था राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों ये 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। दोस्तों क्या ये प्रश्न गया जिला में पूछा था कि नहीं पूछा था? आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न पूछा था E20 का संबंध किससे है? तो दोस्तों पेट्रोल में 20% एथनॉल से है। ठीक है दोस्तों। अगला खाद्य संबंधित से जोड़ा गया शब्द किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये दोस्तों अमर्त्य सेन से संबंधित है। अगला प्रश्न पूछा था 1970 में जगदम्बा देवी का पुरस्कार मिला था किसको? तो ये मधुबनी पेंटिंग को मिला था। अगला प्रश्न पूछा था HDI इंडेक्स नीचे दिए गए 3 देश किससे संबंधित है? तो ये दोस्तों आपके ऑप्शन में होगा सोमालिया, दक्षिण सूडान और मध्य अफ्रीका। तो आप लोगों ने अगर ये प्रश्न का ऑप्शन सही लगाया होगा तो आप सभी का राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा था सिमरिया घाट कहाँ पर है? तो दोस्तों सिमरिया घाट बेगूसराय में स्थित है। फिर से आप सभी को हम बता रहे हैं दोस्तों ये गया और नालंदा ज़िले का प्रश्न है। हर ज़िले में अलग अलग करके प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ये हमारे पास जो प्रश्न आया है गया और नालंदा ज़िले का प्रश्न आप सभी को हम करवा रहे हैं। आप सभी का कितना सही हो रहा है आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि ये प्रश्न पूछा था कि नहीं पूछा था। जल में फर्स्ट का तुल्य ऊर्जा कितना होता है? शायद ऐसे करके कुछ प्रश्न आया था। तो 30.5 kg होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रोटोप्लाज्मा शब्द दिया किसने था? तो ये पुरकिंजे ने दिया था। अगला प्रश्न है वेग में परिवर्तन का दर को क्या कहते हैं? तो ये दोस्तों वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? तो ये त्वरण कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों जल में विद्युत का प्रभाव होने का कौन सा क्रिया होता है? तो ये वियोजन अभिक्रिया, शायद कुछ ऐसे कर का ऑप्शन होगा। तो आप सभी का राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है धातु घाटी बनाने उपयोगी तत्व कौन सा है? ये प्रश्न आया था। इसका एग्जैक्ट हमको नहीं मालूम है इसका आंसर, तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। अगला प्रश्न है RNT का जन्म कहाँ पर हुआ है? तो दोस्तों ये बंगाल में हुआ है। अगला प्रश्न पूछा था राज्यसभा से संबंधित कथन और राज्यपाल से संबंधित कथन के बारे में पूछा था। अगला प्रश्न है C-295 विमान किस कंपनी से ने बनाया था? तो CASA ने बनाया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर CASA हो जाएगा। पक्षी का अग्र भाग किस उदाहरण है? किसका उदाहरण है? पक्षी का अग्र भाग है ये किसका उदाहरण होता है दोस्तों? तो ये समजात अंग का शायद होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों भोजन पचाने के बाद ग्रहण करता है क्या? तो ये जो दोस्तों शायद टू टॉप वार्म जॉक करता है, जू टॉप वार्म जॉक करता है, शायद ऐसे करके कुछ ऑप्शन होगा। एग्जैक्ट हमको नहीं पता है, तो आप लोग देख लीजिएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है सूफी संत अपार संबंध शिव को करने का किसने दिया था? तो ये दोस्तों चोल साम्राज्य शायद राजा राम प्रथम ने दिए थे। अगला प्रश्न पूछा था मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास किसके साथ हुआ है? तो दोस्तों ये भारत और श्रीलंका के बीच हुआ है। मंदार पर्वत कहाँ पर स्थित है? तो ये दोस्तों बांका में स्थित है। अगला प्रश्न पूछा था विशाल स्टेडियम किससे संबंधित है? ये मिलान करने वाला प्रश्न था। तो विशाल स्टेडियम धौलावीरा से संबंधित था, विशाल अन्नागार हड़प्पा से और विशाल अस्नागार मोहनजोदड़ो से। इसका राइट आंसर इस तरीके से हो जाएगा। आप लोगों ने अगर ऐसा लगाया होगा ऑप्शन में मिलान किया होगा तो आप सभी का राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है संवैधानिक उपचारों का अधिकारों को हृदय और आत्मा कहा गया है किसको? ये दोस्तों BR अम्बेडकर को कहा जाता है। आत्मा का हृदय और आत्मा का संबंध किससे था? तो BR अम्बेडकर से संबंधित था। अगला प्रश्न है पुण्य जन्म का क्षमता किसमें होता है दोस्तों? तो ये दोस्तों हाइड्रेनिमिया में होता है। अगला प्रश्न पूछा था
1924 में नौजवान सभा की गठन किसने किया था? तो ये दोस्तों भगत सिंह। अगर आपने ऑप्शन लगाया होगा तो आप सभी का राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा था बिहार किससे अलग हुआ था? शायद ऐसे प्रश्न कुछ आया था, तो बिहार बंगाल से अलग हुआ था। अगला प्रश्न पूछा था सूरदर्शन झील कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों सूरदर्शन झील गिरनार गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है राज्य पुनर्गठन आयोग कब लागू हुआ था? तो दोस्तों राज्य पुनर्गठन आयोग जो लागू हुआ था 1 नवंबर 1956 ईस्वी को राज्य पुनर्गठन आयोग को लागू किया गया था। तो दोस्तों ये था दोस्तों गया और नालंदा ज़िले का प्रश्न जो आया था हमारे पास, वो आप सभी को हम सारा जीके का जितने भी प्रश्न आया था करवा चुके हैं। तो आप सभी को कितना प्रश्न सही हुआ है आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आप सभी का कितना राइट आंसर, और दोस्तों आप कितना राइट आंसर किए हैं, सही किए हैं, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा क्या यह प्रश्न पूछा था कि नहीं पूछा था, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में यस ज़रूर लिखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो दोस्तों मिलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो अगले ज़िले का प्रश्न हमारे पास जैसे ही आता है आप सभी को हम करवाने की कोशिश करेंगे। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप सभी को किस ज़िले का प्रश्न का आंसर जानना है। जय हिंद, जय भारत।